हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो महाआंदोलन हुआ जिसके बाद ये पीसीएस और समीक्षा अधिकारी इसके संदर्भ में कल जो 2 नोटिस जारी करे गए, सो इन नोटिस का क्या मतलब है और इससे क्या समझ में आता है। क्या उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर माह में होगा और जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है क्या ये आगे अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हुआ है, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। अगर आपने गौर से इन नोटिस को पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ इसके अंदर देखी होगी कि आयोग ने बहुत ही चालाकी के साथ काम किया और पूरे आंदोलन को एक ऐसी दिशा में लेके चले गए जहां के बाद अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई। एक पाली में परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस की कराएंगे, ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। बट अब ये कब कराएंगे ये क्लियर नहीं करा, ठीक है। तो एक अनसर्टेनिटी बना के रख दी। लाखों छात्र इसी उसमें उम्मीद में लगे हुए थे और ये डिमांड भी थी कि ये जो एग्जामिनेशन है इसका आप मंथ बताइए और कम से कम 60 दिन का टाइम आप दीजिए ताकि स्टूडेंट्स जो है उसके लिए प्रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर क्या मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इसी डिलेमा में थे कि ये एग्जामिनेशन आखिर होगा कब। कुछ की संभावना मतलब कुछ का सोचना ये था कि ये कुंभ के बाद होगा, कुछ का सोचना ये था कि हो सकता है दिसंबर में करा दें। मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं थी, ठीक है। उसी चीज़ को आयोग ने आगे बढ़ाया। आयोग ने कुछ क्लियर करा ही नहीं। ये पीसीएस के संदर्भ में है। समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करें तो समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में भी ऐसी तरीके की बात करी गई। उसके अंदर ये बोल दिया गया कि हम एक जो है समिति गठित करी गई है और समिति जो है इन सारे पहलुओं पर विचार करेगी। विचार करने के बाद अतिशीघ्र एक निर्णय देगी और उस निर्णय के बाद आगे कुछ डिसाइड होगा। तो आप समझिए कि ना तो पीसीएस वालों को कुछ मिला, ना ही समीक्षा अधिकारी वालों को कुछ मिला। समीक्षा अधिकारी वाले में तो ये भी नहीं कहा गया कि हम एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराएंगे। पीसीएस में तो चलो एक बार को बोल दिया कि हाँ एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराएंगे, उसकी विशिष्टता को समझते हुए। तो क्या पहले समझ में नहीं आया था आप लोगों को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हुई हैं क्यों हुई हैं, क्योंकि आपको पता है भैया चुनाव हैं, ठीक है। उपचुनाव चल रहे हैं तो उपचुनाव के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। विपक्ष ने भी इस मामले को आगे बढ़ाया। बहरहाल जो भी है, छात्रों का जो ये पूरा आंदोलन रहा इसमें सारा क्रेडिट छात्रों को जाता है, किसी और को नहीं जाता। इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा जुझारूपन ये बहुत समय बाद देखने को मिला है। और बस एक चीज़ इसके अंदर रही कि जितने भी जो लीड कर रहे थे पूरे आंदोलन को, उनको एंड मोमेंट पर जो गिरफ्तार किया गया, उनको लेके गया गया, मतलब उनको डिटेन कर लिया गया। उस डिटेन करने की वजह से पूरे आंदोलन की जो मतलब आउटकम आना चाहिए था वो आउटकम पूरा डाइवर्ट हो गया। स्टार्टिंग से मांग क्या थी, पीसीएस का एग्ज़ाम आप कब कराओगे ये आपको बताना था। आपको ये बताना था कि एक पाली में ही होगा एग्जामिनेशन, ये वाली बात माननी थी जो छात्रों की थी। सिमिलरली समीक्षा अधिकारी वालों की। बट यहाँ पर क्या करा गया आंदोलन में कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पूरा गेम खेला। उन्होंने पीसीएस वालों के लिए बोल दिया एक पाली, तो पीसीएस वाले इससे खुश हो गए। एक बात वहाँ पर नहीं समझी गई, क्योंकि वही है ना, कोई भी आंदोलन हो गया तो उसके लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक विजन होना चाहिए। और जब लीडर का अभाव होगा, जितने जो मतलब छात्र लीड कर रहे थे, जिनको सारी बातें अवेयर थी, जो सारी बातों से एकदम मतलब स्टिक थे कि हाँ हमें ये पॉइंट पर बात करनी है, हमें ये सारी मांग हमारी है और इससे हम डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है। जब उनको वहाँ से हटा दिया गया उसके बाद ये थोड़ा सा गेम ईजी हो गया शासन के लिए और वही चालाकियाँ यहाँ पर चली गई। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मुझे जो लगता है पर्सनली, पीसीएस वालों को बहुत कम दिया गया और समीक्षा अधिकारी वालों को तो कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया गया का मतलब क्या है कि आपको एक तो यही नहीं बताया कि भैया कितनी पालियों में करवाएंगे, ठीक, आपसे तो बोला ही नहीं है। दूसरा कि अब आंदोलन एकदम इन्होंने कमज़ोर कर दिया, तो समीक्षा अधिकारी वालों के सपोर्ट में भी अब बड़े कम लोग हैं। अभी मैं देख रहा था तो एक आध कोई चैनल है जो उस समय लाइव दिखा रहा है आंदोलन को, और बहुत कम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भी आंदोलन में शामिल हुआ था, पहले दिन मैं भी गया था, मैं भी वहाँ पर था, बट मेरे कमिटमेंट थे, इसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। सो इन ऑल अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि भैया पढ़ाई मत छोड़ना और पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। किस दिन ये नोटिस जारी करके बोल देंगे कि कब एग्जामिनेशन है नहीं पता, दिसंबर में भी हो सकता है और ये आगे भी पोस्टपोन हो सकता है जब हम पीसीएस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली समीक्षा अधिकारी के लिए भी कुछ भी कोई सर्टेन डेट नहीं है और ऐसी अभी मेरे पास कोई ऐसी सूचना भी नहीं है जिसके बिहाफ पर मैं आपको ये एग्जैक्टली बता पाऊँ एग्जामिनेशन कब होगा। वो तो एकदम अनसर्टेन है, वो दिसंबर में नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और पीसीएस की पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दिसंबर में हो भी सकता है और मे बी नेक्स्ट
बट उसके संदर्भ में भी कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। सो जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप लोग घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री की बुक की समरी चाहते हैं तब आप ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कैसे परचेस करना है ये सारे डिटेलिंग आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।